ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री मद्भगवद गीता यथारूप अध्याय 10। अध्याय का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्लोक संख्या 17। आज इस श्लोक का पहला दिन है, क्योंकि आज इस श्लोक का पहला दिन है इसीलिए हम 3 बार श्लोक पढ़ेंगे, उसके बाद शब्दार्थ और अनुवाद, फिर हम तात्पर्य में प्रवेश करेंगे। सभी लोग मेरे पीछे जो है श्लोकों को उच्चारण करने का प्रयत्न करें। दसवें अध्याय का 17वां श्लोक। कथं विद्यामहं योगीम् त्वां सदा परिचिन्तयम् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। पुनः कथं विद्यामहं योगिम् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु नित्योऽसि भगवन्मया। पुनः कथं विद्यामहं योगिम् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। शब्दार्थ। कथम अर्थात किस तरह या कैसे। विद्याम अहम अर्थात मैं जान सकूं। योगिम अर्थात हे परम योगी। त्वां अर्थात आपको। सदा अर्थात सदैव। परिचिन्तयन् अर्थात चिंतन करता हुआ। केषु अर्थात किस। केषु अर्थात किस। च अर्थात भी। भावेषु अर्थात रूपों में। चिन्तयसि अर्थात आपका स्मरण किया जाता है।
भगवान अर्थात हे भगवान, मया अर्थात मेरे द्वारा। बहुत स्पष्ट रूप से शब्दार्थ में प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं। अर्जुन कहता है मेरे द्वारा भगवान अर्थात कृष्ण को संबोधित कर रहा है, आपका स्मरण किया जाता है। मेरे द्वारा हे भगवान आपका स्मरण किया जाता है। भावेषु रूप में, केसु केसु मतलब किस किस रूप में, ठीक है। सदा परिचिंतयन अर्थात सदा मतलब सदैव, परिचिंतयन मतलब चिंतन करता हुआ जो है। श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद में स्पष्ट रूप से इसे लिखते हैं, हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। यहाँ पे अर्जुन प्रत्येक मनुष्य की जिज्ञासा, जो वास्तव में जिसके हृदय में अथातो ब्रह्म जिज्ञासा अर्थात जिसको भगवान की जानने की इच्छा है, वास्तव में जो मुक्त होना चाहता है और जिसके अंदर जिज्ञासा है मुक्ति प्राप्त करने के लिए, उस प्रत्येक व्यक्ति की मन की बात यहाँ पे अर्जुन भगवान से बोल रहा है। हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि किस किस रूप में भगवान का भजन करें। बहुत सारे रूप हैं, कोई बोलता है ये, कोई बोलता है ये, कोई तो किस रूप में भगवान को माने। राम जी के सामने खड़े होते तो ऐसा लगता है अरे कहीं कुछ छूट रहा है। राधा कृष्ण के सामने खड़े होना चाहिए। राधा कृष्ण के सामने खड़े हों तो कभी कभी कंफ्यूज होता है, इधर गौरा निताई के सामने खड़े रहे। हम सबसे एक ही प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन कंफ्यूजन रहता है, किससे कैसे क्या करें समझ में नहीं आता। नए लोग तो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए अर्जुन यहाँ पे बोलता है कि आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए, आप यही बताइए। भगवान से ही पूछते हैं। और कैसे जानूं, आपको कैसे जानूं, क्योंकि जब तक हम किसी व्यक्ति को जानेंगे नहीं तब तक उसका स्मरण कैसे कर सकते हैं। कोई अनजान व्यक्ति का स्मरण करता है क्या? जिसको हम जानते हैं उसी का स्मरण करते हैं। और कहता है किस तरह से मैं निरंतर चिंतन करूं, आप बताइए, है ना। हम सब सिर्फ बोलते हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ बोलते हैं प्रभु, हमारे मन में तो निरंतर चिंतन चलता रहता है। निरंतर हम भगवान का चिंतन करते रहते हैं। कल किसी ने एक वीडियो का शॉर्ट भेजा था। आजकल बहुत प्रचलित हैं एक संत, हनुमान जी के भक्त हैं। क्या नाम है उनका, देखिए। हाँ, बागेश्वर बाबा। तो बागेश्वर बाबा जी का एक क्लिप था, वो अपना अनुभव बता रहे थे कि हम 3 पीढ़ी से उनकी जानकारी में 3 पीढ़ी से सब हनुमान जी के भक्त हैं। और कहते हैं कि मैंने अभी तक भगवान के पूछ तक का दर्शन नहीं किया हनुमान जी के। कहते हैं कि हम 3 पीढ़ी से भजन करते हुए आ रहे हैं, इतना लोग कल्याण भी कर रहे हैं हनुमान जी की कृपा से, लेकिन आज तक कभी हमने हनुमान जी के पूछ का भी दर्शन नहीं किया। और कुछ लोग कहते हैं
कि हमने साक्षात हनुमान जी के दर्शन कर लिए। उसी तरह से कुछ लोग कहते हैं प्रभु हम दिन भर भगवान का नाम चिंतन करते हैं, और यहाँ पे आप सबको पता होगा कि हमारा पूरा दिन तो थोड़ी एक माला सही से नहीं होता, तब वो पूरा दिन कैसे चिंतन कर सकते हैं। तो इसीलिए अर्जुन यहाँ पे पूछता है भगवान से कि हे कृष्ण, कृष्ण मतलब सर्व आकर्षक। भगवान को अर्जुन संबोधित कर रहा है कि आप सर्व आकर्षक हैं, लेकिन तो भी मैं आपके प्रति आकर्षित नहीं हो रहा हूं, जो कि आप सर्व आकर्षक हैं। तो मेरे अवगुणों के कारण, जिस प्रकार से चुंबक प्रत्येक लोहे को खींच लेता है, लेकिन जब किसी धातु में जो है, किसी लोहे में जो है कुछ मिलावट रहता है, तो वह चुंबक की ओर नहीं दौड़ता, नहीं भागता ज्यादा तेज, धीरे धीरे जाता है, उसे छुड़ाया जा सकता है। उसी प्रकार से अर्जुन कह रहा है हे कृष्ण। कृष्ण जब शब्द का प्रयोग कर रहा है तो अर्जुन इनडायरेक्टली बोल रहा है कि आप तो सर्व आकर्षक हैं, लेकिन मैं आपके प्रति आकर्षित नहीं हो रहा हूं। और कहता है हे परम योगी, आप परम योगी हैं, लेकिन मैं आपका अंश होने के कारण रच मात्र भी मेरे अंदर योग के गुण नहीं है। तो इसीलिए पूछता है मैं कैसे आपकी ओर आकर्षित हूं, कैसे मैं मेरे गुणों को विकसित करूं, कैसे मैं आपका निरंतर चिंतन करूं। क्योंकि भगवान भगवत गीता में बता चुके हैं, इसके पूर्व ही हम पढ़ चुके हैं, तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामु पयांति ते। भगवान बोलते हैं कि जो निरंतर मेरी भक्ति में लगा रहता है उसको मैं बुद्धि प्रदान करता हूं कि किस तरह से वो मेरे तक आ सके। दूसरा, यहाँ पे निरंतर चिंतन करने से क्या है, तो जो भगवान का निरंतर चिंतन करता है वह भगवान का कृपा प्राप्त करता है और अज्ञान जन्य अंधकार को दूर कर लेता है अपने जीवन से। इसीलिए अर्जुन कहता है कि किस तरह से मैं आपका निरंतर चिंतन करूं। लेकिन आगे कहता है आपको कैसे जानूं, क्योंकि निरंतर चिंतन करने के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो भगवान से ही अर्जुन पूछता है कि आपको कैसे जाने। और आपका स्मरण किन किन रूपों में करें। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में जो है इस श्लोक को समझाते हुए कहते हैं, जैसे कि पिछले अध्याय में कहा जा चुका है। पिछला अध्याय मतलब हम 10वें अध्याय में हैं, इसके पूर्व का अध्याय 9वां अध्याय, सॉरी, तो 9वें अध्याय में कहा जा चुका है। क्या कहा जा चुका है? भगवान अपनी योग माया से आच्छादित रहते हैं। पिछले अध्याय में बताया गया है कि भगवान जो है अपनी योग माया, भगवान की 2 प्रकार की माया है, एक महामाया और एक योग माया। भगवान जो है योग माया के द्वारा आच्छादित रहते हैं। आच्छादित मतलब ढके हुए रहते हैं, छिपे हुए रहते हैं, या पर्दा। भगवान और हमारे बीच में योग माया का पर्दा है। केवल शरणागत भक्त जन ही उन्हें देख सकते हैं। भगवान को कौन देख सकते हैं? केवल शरणागत। ऐसा कहाँ कहा गया है? पिछले अध्याय में, 9वें अध्याय में।
केवल शरणागत और भक्त जन। शरणागत मतलब सरेंडर, पूरी तरह से आत्मसमर्पण भाव से। कौन? क्योंकि भौतिकवादी भी कभी कभी आत्मसमर्पण कर देते हैं, लेकिन कौन? आत्मसमर्पण करने के बाद तुरंत भगवान दिख जाएंगे? बोलते हैं नहीं, केवल भक्त जन ही उन्हें देख सकते हैं। शरणागत होना ही पड़ेगा, लेकिन उसमें भी उन शरणागतियों में जो भक्त है, क्योंकि व्यक्ति अलग अलग परिस्थिति में भगवान की शरण में जाता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन के दुख के कारण भगवान की शरण में आता है, कोई मन के दुख के कारण भगवान की शरण में आता है, कोई धन दुखी, कोई धन के कमी के कारण भगवान की शरण में आता है, सरेंडर होता है, शरणागत होता है। तो ये लोग जो है भगवान को नहीं देख सकते हैं। तो भगवान को कौन देख सकता है? बोलते हैं भक्त जन। तो ऐसा विद्वान जनों का कहना है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सब थोड़े थोड़े दुखी हैं। सुखी कौन है? बोलते हैं कृष्ण का दास। भक्त मतलब जो कृष्ण का दास हो। हालांकि गोपाल तो अपनी उपनिषद में जो है पहले अध्याय के 5वें श्लोक में बताते हैं कि भक्ति का क्या अर्थ है। भगवद गीता 6 चैप्टर में लास्ट श्लोक में जाएंगे। हम काफी बार ये श्लोक कोड करते हैं। प्रभुपाद जी बार बार हमें एक ही चीज समझा रहे हैं। भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा, निजी सेवा नहीं, माता पिता की सेवा नहीं, परिवार बच्चों समाज की सेवा नहीं। किसकी सेवा? भगवान की सेवा। भगवद गीता में जब भी स्पष्ट रूप से भगवान शब्द प्रयोग कहीं पे भी किया जा रहा है तो वह सिर्फ कृष्ण के लिए किया जा रहा है। भगवद गीता के शुरुआत में ही श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान शब्द देवी देवताओं के लिए भी प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पे जो भगवान शब्द का प्रयोग हो रहा है भगवद गीता में वो सिर्फ कृष्ण के लिए। अर्थात यहाँ पे कह रहे हैं भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा, दूसरे शब्दों में कृष्ण की सेवा, न अनन्य, किसी अन्य की सेवा नहीं। और वो सेवा होनी कैसे चाहिए? तो बोलते हैं जो इस जीवन में या अगले जीवन में, किसी भी जीवन में बोल रहे हैं, भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होती है। भौतिक लाभ मतलब भौतिक क्या है? भूमि रापो नलो वायु खम्मनम बुद्धिरेव च अहंकार इति मन्ये भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भूमि, अग्नि, जल, वायु, ये पंच तत्व जो है ये मन बुद्धि अहंकार ये सब भौतिक है। मन बुद्धि अहंकार ये भी आ रहा है, अर्थात बुद्धि भी जो सोचता है ये भी भौतिक है, मन जो सोचता है ये भी भौतिक है। तो ना बुद्धि के लिए, ना मन के लिए, ना अहंकार को संतुष्ट करने के लिए कार्य करना चाहिए, और न इस शरीर के लिए, क्योंकि ये सब भौतिक है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह रहे हैं भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होना चाहिए। तो अर्थात मन की इच्छा नहीं, बुद्धि की भी इच्छा नहीं, ठीक है। और अहंकार, हम लोग मोस्टली अहंकार के बल पे कार्य करते हैं, अपने अहंकार को तुष्ट करने के लिए, शांत करने के लिए, सर्टिफाई होने के लिए, और या तो बुद्धि को संतुष्ट करने के लिए। हाँ, मेरा बुद्धि कह रहा है ये ठीक है, बस यही करना चाहिए। बोलते हैं न बुद्धि के लाभ के लिए, न मन के लाभ के लिए, न अहंकार के लाभ के लिए, और दूसरा न इस शरीर के लाभ के लिए कर्म करना चाहिए, इससे रहित होना चाहिए। जब भी हम भगवान की सेवा करें तो यह भक्ति है। और ऐसे जन लोग जो ऐसे हैं, जिनके अंदर ऐसे गुण हैं, जो ना तो शरीर के लाभ के लिए, ना तो मन के लाभ के लिए, ना तो बुद्धि के लाभ के लिए कार्य करते हैं। किसके लिए कार्य करते हैं? केवल भगवान के लिए करते हैं।
ऐसे जन मतलब ऐसे कई लोग, जन बहुवचन है। तो ऐसे लोग भगवान को देख सकते हैं। देखना मतलब जैसे मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, ऐसे भगवान को देख सकते हैं। कौन? भक्तजन। और भक्तजन होते कैसे हैं? तो हमने पढ़ लिया, गोपाल तापनी उपनिषद। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, अब अर्जुन को विश्वास हो चुका है कि उसके मित्र कृष्ण भगवान हैं, जैसा कि भगवान ने इसके पूर्व बताया है, भोक्ता राम यज्ञ तत्साम सर्वलोक महेश्वरम, मैं सारे लोगों का भोक्ता हूं। जन्म कर्म चमे दिव्यम, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। यह सब सुन सुन के अर्जुन समझ गया कि मेरा जो मित्र है, कौन? कृष्ण। ये कौन है? भगवान है। किंतु वह ये उस सामान्य विधि को जानना चाहता है। किंतु यहां पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं किंतु। किंतु मतलब ऑप्शन क्रिएट कर रहे हैं। वह उस सामान्य विधि को जानना चाहता। उस सामान्य विधि मतलब कौन सी सामान्य विधि? जिसके द्वारा सर्वसाधारण लोग भी उन्हें सर्वव्यापी के रूप में समझ सके। सर्वसाधारण मतलब बहुत सिंपल से सिंपल व्यक्ति भी जो है यह समझ सके। क्या? सर्वव्यापी, भगवान को समझ सके। सिंपल से सिंपल व्यक्ति भी जो है भगवान को समझ सके कि वे सर्वव्यापी हैं। और कौन है? परम योगी हैं, परम पुरुष हैं, सबके उद्गम हैं, प्राणियों के स्वामी हैं, देवों के देव हैं, ब्रह्मांड के प्रभु हैं। और जो है परम भगवान है, परम धाम है, परम पवित्र हैं, परम सत्य हैं, आप नित्य हैं, दिव्य हैं भगवान, आदि पुरुष हैं, अजन्मा हैं। तो अर्जुन भगवान से पूछ रहा है कि मुझे साधारण विधि बताइए, समझे, ताकि सामान्य जन जो है आपको जान सके। इसीलिए सर्वसाधारण विधि बताइए जो सबके लिए आसान हो। अर्जुन जानता था, क्योंकि अर्जुन पढ़ा लिखा था ना, कोई अनपढ़ गंवार नहीं था। हर युग में काफी कुछ तामझाम करना पड़ता है। किसी युग में तपस्या करके, किसी युग में जो है बहुत सारे यज्ञ करके, ठीक है। लेकिन कलयुग में जो है बहुत सरल विधि है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरे पारा। कलयुग में सिर्फ नाम आधार है और सुमरि सुमर के जो है आप पार हो सकते हैं। बट अर्जुन भगवान से पूछ रहा है, अर्जुन अपना मत नहीं रख रहा है, भगवान से पूछ रहा, आप ही बताइए सबसे सरल विधि क्या है, समझे, ताकि सामान्य जन जो है आपको जो है जान सके कि आप सर्वव्यापी हैं। मैं यहीं पे विराम दूंगा, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।